गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवल विद ऋषा। और ये है हमारा अलीबाग सीरीज़ का एपिसोड नंबर 4, जिसमें हम कवर करने वाले हैं जंजीरा फोर्ट। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ मुरुड बीच पे। ये मुंबई से 150 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। और यहाँ से जंजीरा जाने के लिए एक विलेज है राजापुरी, वहाँ तक आपको ड्राइव करके जाना पड़ता है। और वहाँ से आपको बोट मिलती है जो आपको जंजीरा फोर्ट दिखाती है। मेरे पीछे ये आप देख रहे होंगे, ये एक और फोर्ट है समंदर के बीचों बीच में, जो है पद्मदुर्ग फोर्ट। उससे पहले हम करने वाले ब्रेकफास्ट पाटिल खानेवाल में, जो यहाँ का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिलती है खाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे जंजीरा फोर्ट। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं पाटिल खानेवाल और यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं। और हमने मंगाया है मिसल पाव, कांदे पोहे और भुर्जी। और भुर्जी में टेस्ट कर लेता हूँ, बहुत ही टेस्टी है। अजमेर, तेरा डिश कैसे है? बहुत मस्त है। और दिलशा ने मंगाया उसका फेवरेट कांदा पोहा। वैसे सब कुछ खाती है बट आज उसको कांदा पोहा खाना। सो ये जो समंदर के बीच में आप जो देख रहे हो फोर्ट, वो है पद्मदुर्ग फोर्ट। और इसके लेफ़्ट साइड में ये है एक पहाड़। तो हमको ड्राइव करके राजापुरी जाना है, जो 4 किलोमीटर्स है। और इस पहाड़ के पीछे से हमें मिलेगी छोटी सी बोट, जो हमको लेके जाएगी जंजीरा तक, जंजीरा फोर्ट तक। गाइस, हम पहुंच चुके हैं राजापुरी जेटी। और यहाँ से मिलती है बोट जो जंजीरा फोर्ट तक लेके जाती है, जिसका टिकट है 80 रुपीज़ पर पर्सन। किड्स की कोई टिकट नहीं है। और ये तो बोट की टिकट हो गई 80 रुपीज़। और उसके बाद जो एंट्री फ़ी है जंजीरा फोर्ट की, वो 25 रुपीज़ पर पर्सन है। तो ये जेटी है राजापुरी जेटी। यहाँ से उतर के हमको अभी बोट लेनी है। फोर्ट एकदम नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से। तो आई गेस हम लोग 15-20 मिनट्स में पहुँच जाना चाहिए, हो सकता है शायद उससे कम समय में। सो जंजीरा फोर्ट इस तरीके से बना है कि आपको पता नहीं चलता कि इसका एंट्री गेट है कहाँ से, एंटर करना कहाँ से। सो जब तक आप 50 मीटर्स क्लोज नहीं पहुंचते फोर्ट के, तब तक आपको पता नहीं चलता है। सो यही कारण है कि इस फोर्ट को कैप्चर कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ये है फोर्ट, जंजीरा फोर्ट के अंदर की दरगाह। और यहाँ से हम आगे जाएंगे। फोर्ट में एंट्री करने के बाद जैसे आप दरगाह ख़त्म करते हो, दरगाह से एक राइट साइड का रूट जाता है ऊपर के लिए। वहाँ पे 3 तोप है। तोप नंबर 1 जो है, ये तोप है, ये सबसे बड़ी तोप है। और इसका जो वेट है वो 22 टन है।
और यहाँ से ये फायर होती थी यहाँ तक। और उसके बाद ये तोप नंबर 2 है और ये है तोप नंबर 3। तो यहाँ से जो फायर होते थे बारूद, वो तीनों की रेंज अलग अलग है। जो आई गेस जो तोप नंबर 1 है उसकी रेंज अराउंड आई गेस 16 किलोमीटर्स है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट वो सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद तोप नंबर 2 और तोप नंबर 3 है और यहाँ से फायर किया जाता था। तो जैसे आप आगे आएंगे यहाँ पे और काफ़ी सारी छोटी छोटी तोपें हैं और एक तोप पे तो अभी फ़िलहाल दृशा बैठी है। तो ये सारी तोप जो होती थी वो डिफेंस के लिए होती थी। यहाँ से अपने दुश्मनों पे नज़र रखा जाता था और अगर कोई सामने से आता है तो यहीं से अटैक होता था उनके ऊपर। बेड़ा का नज़ारा भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत ही मस्त व्यू है यहाँ से। सो ये जितने भी आपको दिख रहे ये से काफ़ी सारे यहाँ से वॉच टावर है। तो इसकी यूनिकनेस ये है कि यहाँ से आपको बाहर का नज़ारा तो दिखता है, मतलब यहाँ से आप बाहर का पूरा समंदर देख सकते हो, एक एक चीज़ यहाँ पे बहुत इजीली देख सकते हो यहाँ से। बट बाहर से अंदर की तरफ कुछ भी दिखता नहीं है। हालांकि ये हाइट पे, बट ये जो नीचे भी वॉच टावर्स है, अगर आप समंदर की ओर से देखते हो तो किले के अंदर का आपको कुछ भी दिखाई देता नहीं है, बट अंदर से जो व्यू है वो बड़ा क्लियर है। तो यहाँ की ये सेकंड यूनिक चीज़ है जो है यहाँ का तालाब। सो यूनिक इसके लिए है क्योंकि जैसे कि आपको पता है जंजीरा फोर्ट जो समंदर के बीचों बीच में है और समंदर के बीचों बीच का मतलब है कि जो आजू बाजू का जो पूरा पानी है वो खारा पानी है और उसके बीच में तालाब का मिलना, क्योंकि ये मिला था एट द टाइम ऑफ जब ये फोर्ट बन रहा था, जब इसको फोर्ट बनाने के लिए जब यहाँ पे खुदाई का काम चल रहा था तभी ये तालाब इमर्ज हुआ था। तो तालाब का मतलब है मीठा पानी और अगर मीठा पानी है मतलब यहाँ पे लाइफ है। तो यहाँ पे जो लोग रहते थे उनके लिए काफ़ी आसानी हो गई थी क्योंकि अगर आपके पास राशन है तो आप इजीली यहाँ पे रह सकते हो। तालाब के बाजू से स्टेयरकेस है जिससे आप ऊपर की तरफ जा सकते हो और ये काफ़ी हाइट पे लेके आता है टॉप ऑफ द फोर्ट और आई एम श्योर वहाँ से जो व्यू होगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा क्योंकि एज यू नो ये समंदर के बीचों बीच है। तो यहाँ से जो व्यू होगा वो देखने लायक होगा। मैं एकदम टॉप पे आ चुका हूँ और ये है फोर्ट का पैनोरामिक व्यूज़। ये जो फोर्ट है वो 22 एकर्स में बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है। अगर आप पूरा होल डे भी यहाँ पे स्पेंड करोगे तो पूरा नहीं घूम पाओगे। कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको देखना चाहिए और यहाँ पे चारों तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पे तोप वगैरह है जो इस फोर्ट के डिफेंस के लिए थी, अभी भी है एज इट इज़। सो काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे आने में। और सामने वो देख रहे हो आप, वो पद्मदुर्ग फोर्ट है। इस फोर्ट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी है जो मैंने किताबों में पढ़ी है। सो यहाँ पे मुरुड विलेज में एक लोकल विलेजर्स हुआ करते थे जिनका नाम था राजाराम राव पाटिल। तो उन्होंने इस आइलैंड को आइडेंटिफाई किया था और वो यहाँ पे आके रुके, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने सोचा उनके जो कोली लोग हैं, कोली समाज है, उनको यहाँ पे बसाया जाए और क्योंकि वो यहाँ पे पीसफुली रह सके, ताकि वो पीसफुली यहाँ पे रह सके, तो इसीलिए उन्होंने ये इसको थोड़ा डेवलप किया था। चारों तरफ से इसकी फेंसिंग की थी वुड से और उसके बाद
उस वक्त अहमदनगर निज़ाम की डायनेस्टी हुआ करती थी यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है दूसरे राजाओं को एक ही प्लेस पे दूसरे एक ऑलरेडी कोई राजा होगा तो उसको काफ़ी बुरा लगेगा। तो उन्होंने अपने एक सरदार को भेजा जो थे सिद्दी, उनको यहाँ पे अटैक करने को भेजा। तो उन्होंने इस आइलैंड पे अटैक करने की कोशिश की, बट वो अनसक्सेसफुल रहे, क्योंकि ये जो आइलैंड है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके लिए यहाँ पे इसको कैप्चर करना काफ़ी मुश्किल है। फिर सिद्दी थोड़े कुछ समय बाद फिर से आए, दूसरे वेश बदल के आए, बिजनेसमैन बन गया इस बार। और उन्होंने जो राजा राव पाटिल थे उनसे रिक्वेस्ट की कि हम यहाँ पे ठहरना चाहते हैं, मर्चेंट है करके, बिजनेसमैन है, और आपके साथ थोड़ा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। तो उनको वो परमिशन मिल गई। परमिशन मिलने के बाद वो यहाँ पे रुके। सिद्दीस के काफ़ी सारे लोग भी थे बाहर जो छुप के बैठे थे। उन्होंने मौका देखा और मौके का फ़ायदा उठा कि इस फोर्ट को कैप्चर कर लिया, इस आइलैंड को कैप्चर कर लिया। और बाद में सिद्दीस ने इस आइलैंड को डेवलप किया और इसको फोर्ट में इसको बिल्ड किया, फोर्ट बनाया इसको। फोर्ट बनाने के बाद जो उन्होंने काफ़ी लोगों के साथ अलाइंस किया, जैसे कि मुगल्स थे, डच थे और पोर्तुगीज़ थे, काफ़ी लोगों के साथ अलाइंस किया ताकि उनका जो यहाँ पे उनका बेस और भी स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि उनका जो सीधा कॉन्फ्लिक्ट था वो तो मराठा के साथ था, और ये तो महाराष्ट्र मतलब कोंकण, ये तो हमेशा से मराठास की भूमि थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये विज़न था कि अगर हमको महाराष्ट्र को बचाना है बाहर के लोगों से, तो जो कोस्टल एरिया है, जितने भी कोस्टल पॉइंट्स है, उसको कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर अपना ये पावर रखना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने भी यहाँ पे अटैक करने की कोशिश की, बट अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि ये फोर्ट जो इस तरह से बना हुआ है, तो जो सिद्दीस ने जब ये फोर्ट बनाया तो इसको एकदम समंदर के लहरों के बाजू में पूरी दीवार बना दी। तो जिससे जब आप आते हो, जब यहाँ पे कोई भी आता है अटैक करने के लिए, तो उसको ये पता नहीं चलता है कि मेन एंट्रेंस कहाँ से, गेट कहाँ से, जहाँ से वो एंट्री करे, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो गया। तो उन्होंने, उनके जो बेटे हैं संभाजी राजे, उन्होंने पीछे एक फोर्ट बनाया जो है पद्मदुर्ग फोर्ट। तो बेसिकली उनका इंटेंशन ये था कि वो उस फोर्ट से यहाँ पे नज़र रखे कि सिद्दीस यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली वो जो फोर्ट बना है पद्मदुर्ग फोर्ट, वो सिद्दीस के ऊपर नज़र रखने के लिए बनाया गया था, ताकि वो मौका पाके अटैक करके इसको कैप्चर कर सके। सो गाइस, अलीबाग सीरीज़ का एपिसोड नंबर 4 जंजीरा यहीं पे एंड होता है। आई एम श्योर ये वीडियो आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और साथ ही साथ अगर आपने मेरा एपिसोड नंबर 1, 2, 3 अगर नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।